तो वहीं दिल्ली में स्पेशल स्टाफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। प्रेम बाड़ी पुल के नजदीक नहर पर हुई है मुठभेड़। दोनों ओर से 3 राउंड गोलियां चली है। लूट और मर्डर के केस में वांटेड बदमाश चल रहा था और बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी यानी कि कई राउंड गोलियां भी चली हैं। दिल्ली में स्पेशल स्टाफ और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ प्रेम बाड़ी पुल के नजदीक नहर पर मुठभेड़ हुई। दोनों से यानी कि दोनों ओर से 3 राउंड गोलियां चली। लूट और मर्डर के केस में बदमाश जो है वो वांटेड चल रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान स्पेशल स्टाफ और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और प्रेम बाड़ी पुल के नजदीक नहर पर दरअसल ये मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से 3 राउंड गोलियां चली हैं और आपको ये भी जानकारी देते चले कि ये जो बदमाश है लूट और मर्डर के केस में वांटेड चल रहा था, जिसके बाद स्पेशल जो स्टाफ है ये कार्रवाई के दौरान स्पेशल स्टाफ और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़, जहां पर ये मुठभेड़ जो है प्रेम बाड़ी के पुल के नज़दीक हुई है, यानी कि प्रेम बाड़ी पुल के नज़दीक नहर पर ये मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से 3 राउंड गोलियां भी चली हैं और ये बदमाश काफ़ी दिनों से लूट और मर्डर के केस में वांटेड चल रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हर्षित मिश्रा जुड़ चुके हैं। हर्षित, सबसे तो पहले बताइए कि ये पूरा मामला क्या है और आखिर अभी जो ये स्पेशल टीम और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पूरा मामला कहीं ना कहीं 10 जून से जुड़ा हुआ है। 10 जून को अमित नाम के एक व्यक्ति के साथ में ऋत्विक नाम का बदमाश और उसके 3 अन्य साथियों ने एक वारदात को अंजाम दिया था, जो कि लूट की वारदात थी और लूट की वारदात का विरोध करने पर अमित की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अशोक विहार थाना पुलिस ने पहले ही जो ऋत्विक है उसके 3 नाबालिग जो साथी थे उनको पकड़ लिया था और ऋत्विक की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। तभी स्पेशल स्टाफ की टीम को ये जानकारी मिली कि प्रेमबाड़ी पुल के पास जो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है वहां पर ऋत्विक पहुंचने वाला है। तभी पुलिस ने जाल बिछाया और जैसे ही ऋत्विक को आते हुए देखा, उसे पकड़ने के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन ऋत्विक की तरफ से लेकिन जो बदमाश है ऋत्विक, उसकी तरफ से पुलिस टीम पर गोलियां चला दी गई, जिस पर पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और 3 राउंड गोलियां दोनों तरफ से चलाई गई, जिसमें ऋत्विक के पैर पे गोली लगी और आखिरकार पुलिस ने उसे दर्द दबोचा और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरा जो आरोपी है ये बताया जा रहा है कि लूट और हत्या की वारदात में तो शामिल था ही, साथ ही साथ कई अन्य अपराधी। फिलहाल पुलिस वो पूछताछ करेगी और कोशिश की जाएगी। जी ठीक है। तमाम जानकारी के लिए हर्षित बहुत बहुत धन्यवाद।